Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जप के अनेक प्रकार हैं, उन सबको समझ लें तो एक जप योग में ही सब साधन आ जाते हैं। परमार्थ साधन के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये चार बड़े विभाग हैं। जप योग में इन चारों का अंतर्भाव हो जाता है। जप के कुछ मुख्य प्रकार हैं: नित्य जप, नैमित्तिक जप, काम्य जप, निषिद्ध जप, प्रायश्चित जप, अचल जप, चल जप, वाचिक जप, उपांशु जप, भ्रमर जप, मानस जप, अखंड जप, अजपा जप और प्रदक्षिणा जप इत्यादि। नित्य जप, नित्य जप प्रातः सायं गुरु मंत्र का जो नित्य नियमित जप किया जाता है वह नित्य जप है। यह जप योगी को नित्य ही करना चाहिए। आपातकाल में, यात्रा में अथवा बीमारी की अवस्था में जब स्नान भी नहीं कर सकते तब भी हाथ पैर और मुंह धोकर कम से कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। जैसे झाड़ना, बुहारना, बर्तन मलना और कपड़े धोना रोज का ही काम है, वैसे नित्य कर्म भी नित्य ही होना चाहिए। उससे नित्य दोष दूर होते हैं। जप का अभ्यास बढ़ता है, आनंद बढ़ता जाता है और नित्य और चित्त शुद्ध होता जाता है और धर्म विचार स्फुरने लगते हैं। और जब संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों ईश्वरी कृपा अनुभूत होने लगती है और अपनी निष्ठा दृढ़ होती चली जाती है। नैमित्तिक जप, नैमित्तिक जप किसी निमित्त से जो जप होता है वह नैमित्तिक जप है। देव पितरों के संबंध में कोई हो तब यह जप किया जाता है। सप्ताह में अपने इष्ट का एक ना एक बार होता ही है। उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व दिनों में और महा एकादशी, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, श्री कृष्णा जन्माष्टमी, श्री दुर्गा नवरात्र, श्री गणेश चतुर्थी, श्री रथ समाप्ति और सप्तमी आदि शुभ दिनों में तथा ग्रहण आदि पर्वों पर एकांत बैठ कर अधिक और अतिरिक्त जप करना चाहिए। इससे पुण्य संग्रह बढ़ता है और पाप का नाश होता है, सत्य गुण की वृद्धि होती है और ज्ञान सुलभ होता है। यह जप रात में एकांत में करने से दृष्टांत भी होती है ना, और देवों को प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं होता, यही मंत्र शास्त्र कहता है। इष्ट काल में इसकी सफलता आप ही होती है। पितरों के लिए किया हुआ जप उसके सुख और सद्गति का कारण होता है और उनसे आशीर्वाद मिलता है। हमारा उनकी कोख से जन्म लेना भी इस प्रकार चरितार्थ हो जाता है, जिसको उद्देश्य करके संपूर्ण और संकल्प पूर्वक जो जप किया जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। यह मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। काम्य जप, किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहते हैं। यह काम कर्म जैसा है, मोक्ष चाहने वाले के काम का नहीं है, अर्थात अर्थार्थी कामकामी लोगों के लिए उपयोगी है। इसके साधन में पवित्रता, नियमों का पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता, धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, वाक संगम, मिताहार, निश्चयन, ब्रह्मचर्य, इन सब का होना अत्यंत ही आवश्यक है। योग गुरु से योग समय में मिला हुआ योग्य मंत्र है। विधि पूर्वक जप हो, मन की एकाग्रता हो
दक्षिणा दें, भोजन कराएं, हवन करें। इस सांगता के साथ अनुष्ठान हो तो साधक की कामना अवश्य पूर्ण होती है। इसमें कोई गड़बड़ी हो तो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। काम में जप करने के अनेक मंत्र हैं। जप से पुण्य संग्रह हो जाता है, पर भोग से उसका क्षय भी होता है। इसलिए प्राज्ञ पुरुष इसे अच्छे नहीं समझते, परंतु सभी साधक समान नहीं होते। कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते हैं जो शुद्ध मोक्ष के अतिरिक्त अन्य धर्माविरुद्ध कामनाएं भी पूरी करना चाहता है। क्षुद्र देवताओं और क्षुद्र साधकों के पीछे पढ़कर अपनी भयंकर हानि कर लेने की अपेक्षा वे अपने इष्ट मंत्र का काम में जप करके चित्त को शांत करें और परमार्थ प्रवहन हो, यह अच्छी है। मनुष्य से नित्य ही अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं। वह मानव स्वभाव है, इसलिए नित्य उन दोषों को नष्ट करना मनुष्य का कर्तव्य है। नित्य जप के साथ यह जप भी बहुत ही जरूरी है। यह जप भी हुआ करे। अल्प दोष के लिए अल्प और अधिक दोष के लिए अधिक जप करना चाहिए। नित्य का नियम करके चलाना कठिन मुश्किल हो तो सप्ताह में एक ही दिन सही यह काम करना चाहिए। प्रातः काल में पहले गोमूत्र प्रशासन करें, तब गंगा जी में अखंड जप। यह जप खास कर त्यागी पुरुषों के लिए है। शरीर यात्रा के लिए आवश्यक आहार आदि का समय छोड़कर बाकी समय जप में करना पड़ता है। कितना भी हो तो क्या सतत जप से मन उचट ही जाता है। इसलिए इसमें यह विधि है कि जब चित्त उचड़े तब थोड़ा समय ध्यान में लगाएं, फिर तत्व चिंतन करें और फिर जप करें। कहा जाता है ज्ञाता और श्रेय दोनों मिथ्या है। ऐसी स्थिर बुद्धि का स्थिर होना अभाव संपत्ति कहलाता है, और ज्ञाता और श्रेय रूप से भी उनकी प्रतीति का न होना अत्यंत अभाव संपत्ति कहलाता है। इस प्रकार की संपत्ति के लिए जो लोग युक्ति और शास्त्र के द्वारा यत्नवान होते हैं वे ही मनोनाश आदि के सच्चे अभ्यासी होते हैं।